हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर 4, ठीक है। जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट है क्लास 12 के, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 4, जहाँ जो आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, उससे ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉरेंज बल किसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो आपका लॉरेंज बल है, वो 1 नंबर में तो पूछेगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल या बायोसेवर्ट के नियम, बहुत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेरिवेशन है 5 नंबर में पूछता है। एम्पियर का परिपथीय का नियम पूछ सकता है, इसके अनुप्रयोग पूछ सकता है, या तो चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध पूछेगा। ये हमारा चैप्टर का थोड़ा सा कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और लॉरेंज बल, ठीक है। आज ये दो दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम सब चुंबकीय क्षेत्र, बायोसेवर्ट, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो हमारा डेरिवेशन है, जो 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है। वो डेरिवेशन सिर्फ हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइक्लोट्रॉन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछता है। और इसके साथ साथ, ठीक है, जो साइक्लोट्रॉन है, इसके बाद एक टॉपिक आता है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष से अनुदित चुंबकीय क्षेत्र। ये आपसे पूछ सकता है धारा मापी का मीटर में रूपांतरण। तो इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो हमारा टारगेट है बिल्कुल 0 to 0 का, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। फिलहाल आपने चुंबक तो देखा ही होगा, ठीक है, सबके घर में चुंबक होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे चुंबक क्षेत्र में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा नॉर्थ, एक होता है हमारा साउथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन है, ठीक है। तो यन से निकल के यस में जाता है, ठीक है। यहाँ से यन से निकल के यस में जा रहा है। और हाँ, एक दूसरे को काटते बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, चुंबक देखे होंगे, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक यन होता है, एक यस होता है। नहीं देखा होगा, टीवी एक होता है और उसको तोड़ लो, उसमें से निकाल लो, जो पुराने टीवी होगी, ठीक है। पुराने टीवी में आपको अक्सर मिल जाएंगे कि उसमें चुंबक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर का वो क्षेत्र है, ठीक है। कोई चुंबक की सुई होता है, उस पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र सुई से घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। उसको क्या बोलते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का सुई आपने देखा तो नहीं होगा, ठीक है, इसको दिखाएंगे हम नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में, ठीक है। सुई इसी टाइप से होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एक बल आघूर्ण स्थापित किया जाता है तो घूमता रहता है, ठीक है। जब वो घूमता है तो और फिर एक दिशा में जब ठहर जाती है, ठीक है, किसी भी दिशा में ठहरती होगी, इधर ठहरती होगी या इधर ठहरती होगी, किसी भी दिशा में जब ठहरती है तो क्या कहलाता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप सब देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, बिल्कुल जस्ट आप सब देख सकते हैं। पृथ्वी जो हमारी है, एक चुंबक की तरह काम करती है, ठीक है, जिसपे एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो चुंबक के क्षेत्र की तरह होता है। यही कारण है कि हम किसी को इस चुंबक की सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका सकते हैं। वह सदैव उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा में ठहरती है, या तो नॉर्थ पे होगी या तो साउथ पे होगी, ठीक है, जब चुंबक के क्षेत्र को लटकाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप सबको नेक्स्ट लेक्चर में। तो तैयार रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा चुंबक की विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र में संबंध क्या है। विद्युत क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। इससे चैप्टर 1 में आप सबने देखा होगा, या चैप्टर 2 में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, आप सब जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र में एक संबंध पढ़ेंगे हम सब। अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, उस पर एक विद्युत क्षेत्र ई गति करता है, तो उस पर जो बल होगा, यह बराबर क्यू ई, एक फॉर्मूला है जिसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा भी, यदि प्लस क्यू आवेश के कण को चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाया जाता है, बी से। इतना याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करेंगे। में भी वे एक क्षेत्र से लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर क्यू वी बी। इक्वेशन हमारा 2 हो गया। जब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, जब समीकरण 1 2 से होगा तो एफ इक्वल एफ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा होगा समीकरण 2 क्या था हमारा, क्यू बी भी था। और जब हमारा समीकरण 1 और 2 करेंगे, 2 से करेंगे, तो हमारा एफ इक्वल एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर क्यू बी भी, ठीक है। तो जहां पर हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा, बी भी, क्योंकि क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ई बराबर क्या आ जाता है, बी भी। तो बी भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बट्टे बी, मीटर प्रति सेकेंड, जिसको बोलते हैं, यही विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध है, बी बराबर ई बटे बी।
याद रखिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा। एक हमारा है 3 नंबर में कभी कभी पूछता है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लूप पर लगने वाला बल युग्म का बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये क्या होता है कि माना कोई एक हमारा आयताकार लूप है जिसमें पी क्यू आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र लिखा हुआ है, ठीक है, क्षेत्र बी रखा हुआ है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक आयताकार लूप है पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बी रखा हुआ है, यहाँ से आप सब देख सकते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं आयताकार वस्तु के आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे हमारा हो जाएगा पी क्यू इक्वल हमारा हो जाएगा आर एस इक्वल एल, ठीक है। और वैसे ही हमारा हो जाएगा क्यू आर इक्वल होगा और पी एस भी इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल बी। तो इस पर पी क्यू और आर एस में, ठीक है, पी क्यू और आर एस में जो लगने वाला बल होगा क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2 IBL साइन 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल बराबर हमारा आईबीएल हो जाएगा। आईबीएल कैसे आया, आप सब अगर बायो सर्ट का नियम पढ़ेगा तो समझ में आएगा, तो इसी लेक्चर में हम सब बायो सर्ट का नियम जरूर पढ़ेंगे, तो तैयार रहिएगा। साइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, यहाँ से आप सब देख सकते हैं साइन कितना हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। F1 है हमारा क्या है F2 और यहाँ से हमारा लग रहा है F1। इसके बाद क्या हो जाता है हमारे कि ये जो बल है बराबर का विपरीत दिशा में होती है, तो एक यह लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयत्न करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्ययन बल, मतलब प्रत्यानयन बल, मतलब ये क्या करता है, प्रत्ययन करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, ठीक है। तो हमारा इसको किससे डिनोट करेंगे, टाउ बराबर हमारा एफ हो जाएगा, यानी बल गुणे लंबवत दूरी क्या थी हमारा साइन थीटा थी, ठीक है, बी साइन थीटा थी। तो एफ बराबर हमारा क्या आया था आईबीएल, तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा न्यूटन मीटर, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। और एक हमारा नोट में करके इसको रख लीजिएगा, यदि लूप के स्थान पर एन फेरे वाली कुंडली अगर प्रयोग की जाती तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाता है एन हो जाता, ठीक है, आगे एन बस लग जाएगा, एन फेरे की अगर कुंडली होगी तो आगे हमारा क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जहाँ पर ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, ठीक है। और बी क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र और आई क्या है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा मत समझिए कि उसे ई से डिनोट करेंगे, उसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी आप सबने सब तो देख ही लिया क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। एक हमारा है लॉरेंस बल क्या होता है। लॉरेंस बल एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपसे या 1 नंबर में पूछ सकता है कि लॉरेंस बल क्या होता है। तो कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, कोई हमारे आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो एक आवेशित कण की वजह से एक बल कार्य करने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंस बल। मतलब कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और जब गति कर कोई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई आवेशित कण है, मान लीजिए क्यू है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जब वो गति करता है तो उसी की वजह से, जब गति करने की वजह से एक बल कार्य करने लगता है, ठीक है, तो उस बल को हम क्या नाम देते हैं, लॉरेंस बल। जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं लॉरेंस बल। इस चुंबकीय बल मतलब इसे चुंबकीय बल भी कहते हैं, लॉरेंस बल को चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंस बल की जो दिशा होती है, कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ओर चलती है। कण और चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों दिशा की ओर चलती है, ठीक है। और एग्जाम में डायग्राम बनाना बिल्कुल ना भूले, बार बार बोल रहे एग्जाम में डायग्राम बनाना बिल्कुल ना भूले, हर लेक्चर में आपसे सुने होगा कि डायग्राम जरूर बनाए, ठीक है। तो लॉरेंस बल का सूत्र कैसे निकालते हैं हम सब देखिए। तो माना क्यू आवेश एक कण आवेश, यहाँ से आपने देखा होगा कि प्लस क्यू है, ठीक है, आवेशित कण है, ठीक है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी के लंबवत वेग से गति कर रहा है, ठीक है। चित्र में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक हमारा क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है, और यहाँ से भी बल हम भी वेग से गति करता है, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है, देख सकते हैं आप सब। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी वेग से क्या करता है, गति करता है, और हमारा जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू क्या है हमारा, एक आवेशित कण है, ठीक है। तो इसी के कारण एक जो इस पे जो बल लगता है हमारा क्या होता है, एफ, जिसको बोलते हैं एफ बराबर क्यू भी बी, जिसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और यदि कण में वेग दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर थीटा में कोण बनाती है, तो बी चित्र बी में देख सकते हैं कोण बनाती है, भी के लंबवत ना होकर थीटा के क्या बनाती है, कोण बनाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये लॉरेंस बल एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, बस साइन थीटा हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा कैसे लगता है और कॉस थीटा, अब कैसे पता करेंगे किसमें साइन थीटा लगेगा कॉस थीटा लगेगा, ठीक है।
अगर ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, मान लो इस टाइप से अगर कोई भी बल अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर cos थीटा लगता है, ठीक है, क्लास 11th में होगा। और अगर कोई भी बल नीचे लग रहा है, मतलब कोई भी बल नीचे लगा तो साइन थीटा होगा, ठीक है। क्लास 11th में था हमारा ऊर्ध्वाधर करके कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही था, ठीक है, तो उसमें बताया गया अच्छे से। और नोट कीजिएगा, यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होती है तो आवेशित कण पर कोई बल कार्य करता नहीं है, मतलब थीटा इक्वल 0 होता है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, तो इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम सब नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम पे आप सबको मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, तो जाके आप सब देख सकते हैं।